बारे में, आहार संबंधित और रोग के बारे में कुछ कहावतें हैं, वो देखिए समझने की जरूरत है। फूड मस्ट बी मेडिसिन एंड मेडिसिन मस्ट बी फूड। आहार ही औषधि है और आहार के द्वारा ही रोग ठीक होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य जगत को एक नया मार्गदर्शन मिल रहा है। दूसरा, खाना ही दाता है और खाना ही मारता है, ये कहावत है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द बॉडी बाय रॉन्ग फूड्स मस्ट बी पनिश्ड बाय बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सफरिंग इन द नेम ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने जो कही वही बात आज का साइंटिस्ट कहते हैं। स्वाद के वश खाया हुआ भोजन, मन की इच्छा के अनुसार किया हुआ भोजन 2 इंच जीभ को तो भाता है, अच्छा लगता है, लेकिन सारे शरीर को, प्रत्येक शरीर के कोष को, खरबों कोष को उसका दुष्परिणाम भुगत करके बीमारी के रूप में दुख झेलने पड़ते हैं। तो जब तक हम आहार को दवा की तरह महत्व नहीं देंगे तब तक बीमारियाँ ठीक नहीं। इस हेतु आहार संबंधित हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी जरूरी है। एक तो प्राकृतिक आहार लेना चाहिए। प्राकृतिक आहार प्रकृति ने जो दिए हैं, फल, सब्जियाँ, अन्न, यही हमारी प्रकृति है। इन पर जितनी अधिक प्रक्रिया करेंगे, यहाँ तक पाक क्रियाएँ भी महिलाएँ जो रसोई में करती हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग स्वाद, अलग अलग, उसमें उनके गुण और तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए भोजन के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम ध्यान रखें। सबसे पहला ध्यान है अधिक खाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। मोर फूड इज ए टैक्स ऑन वाइटलिटी। शरीर के रोग निवारण की शक्ति पर अधिक खाने से भार पड़ता है, वो कमजोर होती है। उसके बाद फोर्स फीडिंग गिव्स नो प्लेजर नॉर नरिशमेंट, सो हंगर is the best cook. Eat only when you are hungry. Hunger is your best physician. भूख से खाया हुआ जो भोजन है और भूख से कम भोजन है, ये आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। बड़ा डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। भले ही भूखे रह जाए, लेकिन कम खाएंगे तो बीमारी ठीक होने में मदद मिलेगी। इसलिए बिना भूख के खाना नहीं। एक कहावत है, खाए कि न खाएं तो न खाना अच्छा, जाए कि न जाए तो चले जाना। जब शौच की, पेशाब की हाजत होती है, उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको त्याग किसी समय स्वीकार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक खाने की प्रवृत्ति को नियंत्रण करना है तो एक साथ अधिक पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए। इसलिए एक अंग्रेजी में कहावत है, मोर डिशेज मोर डिशेज, मोर नरिशमेंट मोर पनिशमेंट। अधिक खा करके मनुष्य सोचता है मेरे में ताकत आएगी तो पनिशमेंट, बीमारी के रूप में। अधिक खा करके अधिक डिशेज, वाह भाई वाह, आपको अच्छा लगेगा ऐसा समझ के खाएगा तो उससे बीमारियाँ होंगी। तो इसलिए अधिक पदार्थ खाने के बजाय जितना सात्विक सरल भोजन हो और जितना सिंपल हो उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मिताहार यानी कम खाने का अभ्यास करें। हिताहार आपके लिए सही क्या है, सही क्या नहीं है, जो चिकित्सक ये जानते हैं, जो आपको राय देते हैं, उसके अनुसार खाने का अभ्यास करना और निराहार रहने का भी अभ्यास करना। मनुष्य जाने अनजाने में गलतियाँ तो करता है क्योंकि सामाजिक प्राणी है। तो इस हालत में इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक नियम दे रखा है कि समय समय पर उपवास करना चाहिए। तो उपवास कब करना, कब नहीं करना, निराहार कब रहना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसका एक आज के युग में सर्वोत्तम मार्ग यह है, क्योंकि इतना भागा-दौड़ी का युग है और मनुष्य को सोचने को समय नहीं है। साल में 10 से 15 दिन निकाल करके ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे केंद्रों में आना चाहिए जहाँ इस तरह का वातावरण है, वहाँ निराहार और सही आहार करने का अभ्यास करके चले जाएँ तो कम से कम साल भर का हेल्थ इंश्योरेंस बिना प्रीमियम के आपका संभव हो जाता है। तो कम खाना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और सही खाना सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का सीक्रेट है।
The secret of being holy, happy and healthy is to keep a little hungry most of the time. दिन भर जो आदमी कम खा करके अपने को भूखा महसूस करे, ये होली, हैप्पी एंड हेल्दी रखने की क्षमता रखता है। इसलिए मिताहार सब रोगों का ठीक करने का महत्वपूर्ण उपाय है। हमारे यहाँ एक कहावत है, देखो, खाने को आधा करो, पीने को करो दुगना, कसरत को करो तिगना और हंसना करो चौगुना, कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। कितना सीधा सरल नियम है, हम उलझ रहे हैं, बेमतलब उलझ रहे हैं। इसलिए आहार संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है, विवेक पूर्वक आहार खाएं, सदा होश से हम आहार का सेवन करें। अब सही गलत क्या है इसकी जानकारी करके आहार का सेवन करें। इस संबंध में कुछ कवि व्यक्तियों ने लिखा हुआ है, अधिक खाकर मौत को बुलाना होगा, रोगी बनकर डॉक्टर के पास जाना होगा, जब तक रचना का संयम नहीं होगा आखिर में रो रो करके पछताना। इस हेतु क्या करना चाहिए वो भी बताया। भोजन में निरंतर हो जागरूकता, जो भी खाए हर पल सोच समझ के विचार पूर्वक खाइए, जागरूक रह के खाइए, सही है गलत है, तभी बनी रहती है सदा स्वस्थता। आहार का अतिक्रमण करने वालों नहीं मिलेगी जिंदगी में तुम्हें सफलता। तो भारत व अन्य ऋषि मुनियों द्वारा युगों से दिया हुआ ये चिंतन, आज का विज्ञान भी इसके गुण गा रहा है। और अगर हम दवाओं के पीछे विज्ञान के नाम पर दौड़ करके इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम बीमारियों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ में चूक जाएंगे। यहाँ आने के बाद भी जो इस विचार को लेके नहीं जाएगा, इसकी वो सदा बीमारी बना रहेगा। इसलिए आहार संबंधित परिवर्तन सभी बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण है। विशिष्ट बीमारी के लिए ही आहार का सेवन करना है या नहीं करना है ये नहीं है। तो इसलिए हमारे हर सेल्स को, जो आउटर और इनर लेयर को परिवर्तन करता है, जो आहार है वही आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। इसकी सीख लेकर के प्राकृतिक आहार सेवन करने का अभ्यास करना, यही हमें स्वास्थ्य का सर्वोत्तम मंत्र है।